राधे राधे। राधे राधे मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे भाभीयों, मेरे देशवासियों, सभी के लिए मैं समझा रही हूँ। ये देखो, ये घी है जो मैं डाल के लाई हूँ आटे में। ये काले तिल हैं, ये गुड़ है। वैसे शक्कर डालते हैं पर मैं आज गुड़ लाई हूँ। गुड़ बहुत प्रिय होता है। तो ये मैं मिक्सचर कर रही हूँ सभी सामान। ये इसमें ये 5 तत्व 7 दाने का वो है, यानी चनों की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल और चावल, गेहूं का आटा, बाजरा, ज्वार, ये 7 चीज़ें मिला करके हमने पिसवाया था। पिसवा करके और एक बार भून के रख लिया हमने। अब ये हर शनिवार को हम खिलाते हैं, जैसी भाइयों की व्यवस्था हो। और जैसी मैंने पहली बार भी बताया था, अभी बता रही हूँ, पूर्ण अमावस को तो खिलाना ही चाहिए। वैसे तो मैं हर शनिवार को, हर सोमवार को चींटियों को खिलाती हूँ। तो आप भी ये करें। जैसे कि हम भंडारे की व्यवस्था नहीं कर पाते, हमें भगवान का, हमें हर जीव को खिलाने का लाभ चाहिए हमें। जैसे हम नहीं खाना करवाते, कन्याओं को भी नहीं करवाते, ब्राह्मणों को भी नहीं करवा पाते, तो हमारे छोटे छोटे जीव, हम भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, और हम ही हैं ये लोग। जितने भी जानवरों में हमारे ही जीव आएंगे, तो हम जीवों का लाभ ले सकते हैं। हम एक भंडारा के बराबर हमें फल मिलता है। जीवों से, पंछियों से भी मिलता है, और जिन छोटे छोटे रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से भी मिलता है। करोड़ों से चींटियाँ हमारा ये भोजन कर लेती हैं, और ये भोजन में बहुत ही शुद्ध भोजन है, और हर चीज़ का भोजन है जी। और बाकी हम किसी ब्राह्मणों को या 10 आदमी का ही भोजन बनाएंगे तो दुनिया की चीज़ जानकारी होती है, कितना खर्च होता है। हमारे कम खर्च में ही और हमें उतना ही फल मिले, लाभ मिले, तो हमें यही करना चाहिए जिससे हमें फल मिल सके। हमारे आगे बाल बच्चों को दुर्घटना से बचाते हैं इनकी आत्माएं, इनके जो फल मिलता है, जो हमें कोई कोर्ट कचहरी से बचाता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बचाता है। तो आप बताइए, हमारे जीवन में भगवान कुछ दे या ना दे, पर इन चीज़ों से बचाए तो क्या ये बड़ी बात नहीं है हमारी ज़िंदगी में? हमारे कोई केस ना हो, कभी कभी एक्सीडेंट ना हो, कभी हमें कोई बड़ी बीमारी ना हो जिससे हमें अस्पताल में सारा पैसा हम दे देते हैं। तो इसके कारण ये छोटे छोटे उपाय हमारे ज़िंदगी में सब कुछ बचाते हैं। तो हमारे सभी भाभीयों को, सभी बहन भाइयों को, सभी को ये बात का पता होना चाहिए कि हमें ये दिनचर्या में हमें ये करना चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज़ महंगा आता है। और इस वजह से मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं करें तो 250-250 ग्राम सारी चीज़ें ले करके घर में मिक्सी में पीस लें। मैं तो 1-1 किलो करके 7 किलो आटा करके मिला करके पिसवा के रख लेती हूँ चक्की पे। तो उसमें अलग दरदरा होना चाहिए। भूंजा इसलिए जाता है कि उनके चींटियों को चिपकता है मुंह में, इसलिए वो थोड़ा सा खस्ता जैसा हो जाता है। इसलिए हमें ये चींटियों को भोजन करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए, सभी को निमंत्रण देना चाहिए। हे चींटियाँ, हे मेरे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सब भी आओ, हमारा भंडारा स्वीकार करो और भोजन के लिए ग्रहण करने के लिए आओ, ऐसा बोलो। जो भी जैसा तुम पे बोला जाए वैसा बोलो, लेकिन ये हमारे बहुत ही अच्छी चीज़ है। तुम्हारी गुंजाइश हो तो हर रोज़ डालो, नहीं है तो सोमवार को और शनिवार को डालो, मतलब उनको खिलाओ आटा। नहीं है, इतना भी गुंजाइश नहीं है तो हफ्ते में करो। शनिवार शनिवार का नियम ले लो, शनिवार नहीं करो तो 15 दिन का ले लो, अमावस पूनों का। इतना भी नहीं कर सको तो अमावस अमावस 1-1 महीने का कर लो। जैसा तुम्हारी इच्छा हो, जैसी तुम्हारी स्थिति हो, ऐसा ही काम करो। प्लीज़ सभी लोग, भगवान, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे ये छोटे नन्हे मुन्ने ये छोटे छोटे जीव पर कौन देता है खाना? हम लोग भी नहीं देंगे तो कहाँ से खाएंगे ये, है ना? एक तो भाइयों ने ये भी सारी में कर दिया है कि कोई जूठन मत छोड़ो, और जूठन छोड़ते हैं तभी तो वो छोटे छोटे जानवर नालियों में थोड़ा बहुत कण जाता है तो वहाँ खाते हैं। मैं तो नाली में थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, हम बताएं। क्योंकि सारे लोग ये कहने लगे जूठन मत छोड़ो, नाली में जो हमारे कीड़ा छोटे छोटे पल रहे हैं वो कहाँ खाएंगे? कहाँ से भोजन आएगा उनके लिए? कौन देता है बताओ? कोई अन्न डालेगा का नाली में? इसी बहाने से थोड़ा सा अन्न चला जाता है, तो इसलिए थोड़े बहुत डाल देना चाहिए नाली में भी, मतलब। तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे कीड़ों को भोजन मिलता है। मैं कभी कुछ नहीं करती मेरे जीवन में, मैं तो यही का लाभ लेती हूँ। जो परेशान व्यक्ति है उसका साथ दो,
जिनकी कोई सेवा नहीं कर रहा है तो उनकी सेवा करो, जो कोई पाल नहीं रहा है तो ये सारे पद और सारे मुझे सौभाग्य मिला है मुझे, तो मैंने जी तोड़ ईमानदारी से किया है। देखिए कहते नहीं है, मैं मेरी ज़िंदगी में मैं अच्छी हूँ, मैं सच्ची हूँ, तो मैं तो खुद ही तारीफ़ करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। लोग इस संसार के कैमरे से डरते हैं, हमारे प्रभु के कैमरे से डरो, क्योंकि उनका कैमरा हर वक्त चलता रहता है, कभी ख़राब नहीं होता। इसलिए मैं तो भगवान के ही काम करती हूँ जो मेरे प्रभु को अच्छा लगता है। किसी मोड़ पे गए तो क्यों गए, हमारे प्रभु जहाँ ले चलेंगे वहीं हम जाएंगे। हमने भी भजन भी हम यही गाते हैं, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। तो हमारे प्रभु जो हमें आज्ञा देते हैं, जो हमें सुझाव देते हैं, जो जिस चीज़ का हमें लगाव रखते हैं, हम वही करते हैं। लोगों को बुरा लगता है तो लोग तो किसी को नहीं छोड़ा, हमारी माँओं को नहीं छोड़ा, हमारी सीता मैया को नहीं छोड़ा, सबरी को नहीं छोड़ा, द्रौपदी मैया को नहीं छोड़ा, मीरा मैया को नहीं छोड़ा, किसको छोड़ेंगे, वो तो सभी को बदनाम करते हैं। इसलिए हम लोगों की बातों में नहीं जाते। जो हमारे प्रिय, हमारे भगवान, हमारे दयालु, हमारे सेठ साहूकार जो हमें आज्ञा देते हैं, हम उनकी सारे रहते हैं। हमारी हर बात उनको अच्छी लगती है, उनकी बातें हमें अच्छी लगती है, उनके कायदे कानून पे हम चलते हैं। बाकी हमें दुनिया के कानून की हमें ज़रूरत नहीं है, दुनिया हमें क्या कहेगी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हमें हमारे प्रभु अंत समय तक हमारे साथ देते हैं, ऐसे ही हम उनका ही काम करते हैं। सावरिया सेठ, उनकी सरकार में कोई कमी नहीं है, दुनिया के मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमारे प्रभु से भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब पहले तो उनको बुलाओ, जब बुलाने की व्यवस्था करो, जब आ जाएंगे तो काम तो करेंगे ही ना, कि देखते रहेंगे हमारी बर्बादी हो रही है, हमारे घर में परेशानी है और हमारे प्रभु देखते रहें? ऐसा हो सकता है? लोग बस सामान मांगते हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, लेकिन कभी भगवानों को बुलाने की व्यवस्था नहीं करते। पहले उनकी व्यवस्था तो करो, वो जब आएंगे तो सारा देख ही लेंगे, देखेंगे तो काम करेंगे। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि पहले हम घर में बुलाने का काम करते हैं हमारे प्रभु की। राधे 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 राधे।